ते एक आया भिखारी मेरे मकान में। बारड़ी ते एक आया भिखारी मेरे मकान में। मन अन्न का न दाना घालाए बेबे धन के गुमान में। मन अन्न का न दाना घालाए बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। दूर देश से ननदी आई मेरे मकान में। दूर देश से ननदी आई मेरे मकान में। मैं बोली ना बतलाई बेबे धन के गुमान में। मैं बोली ना बतलाई बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। धर्मराज की आई पालकी मेरे मकान में। धर्मराज की आई पालकी मेरे मकान में। मैं आगे आगे ओलिए बेबे धन के गुमान में। मैं आगे आगे बोलिए बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। खड़ी खड़ी के पैर सूज गए ऊपर ले यमलोक में। खड़ी खड़ी के पैर सूज गए ऊपर ले यमलोक में। कोई मुठा पाटड़ी दे दो राम जी कर लो विश्राम में। कोई मुठा पाटड़ी दे दो राम जी कर लो विश्राम में। चंदन चौकी बनी धरी से ऊपर ले यमलोक में। चंदन चौकी बड़ी धरी से ऊपर ले यमलोक में। बिठाया हो तो बैठ जाए पगली धन के गुमान में। बिठाया हो तो बैठ जाए पगली धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। खड़ी खड़ी ने प्यास लाग गई ऊपर ले यमलोक में। खड़ी खड़ी ने प्यास लाग गई ऊपर ले यमलोक में। कोई एक घुट पानी प्या दे ओ राम जी बुझा लो प्यास में। कोई एक घुट पानी प्या दे राम जी बुझा लूं प्यास में। पूरा गढ़वा भरा धरा से ऊपर ले यमलोक में। पूरा
खड़ी खड़ी ने भूख लाग गई ऊपर ले यमलोक में। खड़ी खड़ी ने भूख लाग गई ऊपर ले यमलोक में। कोई बासी टुकड़ा दे दे हो राम जी भर लूंगी पेट में। कोई बासी टुकड़ा दे दे हो राम जी भर लूंगी पेट में। 56 भोग बड़े धरे से ऊपर ले यमलोक में। 56 भोग बड़े धरे से ऊपर ले यमलोक में। खुआया हो तो खा ले पगली धन के गुमान में। तू आया हो तो खा ले पगली धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। एक बार राम जी उल्टी भेजो मेरे मकान में। एक बार राम जी उल्टी भेजो मेरे मकान में। कोई दान पुण्य कर आऊं राम जी छोटू गुमान में। कोई दान पुण्य कर आऊं राम जी छोटू गुमान में। तेरे घर के ताला भिड़ गया है पगली धन के गुमान में। तेरे घर के ताला भिड़ गए पगली धन के गुमान में। बहु बेटन ताली ले ली है पगली धन के गुमान में। बहु बेटन ताड़ी ले ली है पगली धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। यो भजन गाने चरखे वाला चरखे वाला जो बना वो बुक में भी है धन धन सतगुरु। तेरा इन भजना में सारी चीज आएगी। जो ज़्यादा धन हो रहा उसके गुमान में है, जो ज़्यादा पढ़ाई कर रहा उसके गुमान में है, सब ये रह जा कुछ जो ज़्यादा बड़ा साहब बन रहा, इंजीनियर बन रहा, डॉक्टर बन रहा, वो उसके गुमान में है। लेकिन उस परमात्मा का कोई ख्याल नहीं है परमात्मा ख्याल नहीं होता। कि ऐसा भी है कोई। अब जो हमको माँ के पेट में हमारा शरीर बनाता है, जो करिए मिस्त्री तो बाहर बना हुआ समझो ईंट पत्थर लगा हुआ, लेकिन वो तो दिखता भी नहीं, अंदर ही अंदर में अंदर बैठे हैं और उसका कोई ख्याल नहीं है। ये एक नाव का एक भजन आता है जिसमें मेरी नाव टूट गई, मैंने बचा लिया तो ये मन बचा लो, मेरे कारण आगे लेकिन उसका एक दो है, सुख में दुख में सुमरण सब करें, दुख ना दुख में सुमरण कोई नहीं सब करें, सुख में करें न कोई। और जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एक कोई। जो सुख में वो परमात्मा याद है तो फिर दुख का एक होगा। दुख में याद करा है। और एक पिता के बेटे हैं 10, 12, 8 जितने भी हैं, तो उन सब का पिता तो एक ही है ना, क्या अलग अलग है। एक ही है। इसी प्रकार जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, उनका एक ही उन सब का बनाने वाला पैदा करने वाला एक ही है। तो हम सब का पिता कौन हो गया? वो एक। उसको जानना है, उसके लिए कौन सा सत्संग चाहिए, कौन सा साधु चाहिए, उसकी जानकारी संतों की बातों में है। जो परम संत आए हैं, कबीर जी ने कहा हमने वाणी इतनी कही, वाणी मतलब बात, हमने वाणी इतनी कही जितना बारू रेत। अब बारू रेत कितना हुआ है? बहुत सारा हुआ ना।
हमने वाणी इतनी कही जितना बारू रेत, फिर भी इस काल के जीव को एक नाती है। इसके दिमाग में नहीं बैठता, बैठते नहीं। पर कब बैठेगा? जब इसका कुछ पीड़ा होगी। और पीड़ा होगी तो उन्होंने कहा दुख में सुमरण सब करें, सुख में करें न कोई। जो दुख में सुमरण किया, सुख में करते न याद, ऐसे अपराधी जीव की कौन सुनेगा फरियाद। वो तो खैर पिता है सबका, वो तो फिर भी सुने लेगा। लेकिन एक कहने की बात है भाई, जब उसको हम सुख में याद नहीं कर दे, उसको रोटी नहीं पूछते, फिर नो कह मैंने भूख लग रही, बासी रोटी दे दे, मैं तय ये बात है ना भजन में। अब यमराज के वहाँ बैठी है वह नो कह मैंने बैठने जगह नहीं, थोड़ी मुद्दा पकड़ दे दे मैं तय। और फिर नो कहो 56 भोग बन रहे कहाँ पे? ऊपर ले लोक में। और नो कह मैंने बासी टुकड़ा तो दे दे, मैं अपना भर लूँ पेट। फिर नुको मैंने उसे घर में वापिस भेज दे। कौन से घर में? जिसमें मैं थी, जिसमें मन नखरे करे थे सबकी गिलिया। तो कम से कम वो बोल रहा वो तो भाई ताला भिड़ गया उस मकान पे। अच्छा भी ले ली किसने? वो बेटा ने। तो एक तो तू मौज ले, जीव कभी तेरा जन्म होगा ना तो जीव अपना उसका भजन कर लिए। याद आवा फिर। अच्छा, परमात्मा का ज्ञान क्या है? वो सिर्फ थोड़ा ही है, मामूली है, ज़्यादा है ही नहीं। ये ज़्यादा तो बतंगड़ बना रखा है लोगों ने, पेट भरने खातर। के भरने खातर? दुकान बना रखी अलग अलग। कल एक महात्मा था, वो फ्रीज पर ठीक करने वाला, वो पता नहीं वो मेरे को ले गया था एक बार उसको भी, तो आने के 5 लग गया पकड़ना। तो मैं बोले भाई 5 तो ये जड़ होते हैं, ये भगवान नहीं। अगर तुमने 5 पकड़ना हो तो भगवान के पकड़। भगवान कौन है? उसके अंदर है शब्द। जो संतों के शब्द हैं वही तो गुरु है, वही सतगुरु है। और सतगुरु ही परमात्मा है, और दूसरा कोई है कोई ना। इनने सुनो देख जानता है। धन धन सतगुरु। सतगुरु मतलब परमात्मा, सीधी ही बात है। और सब दुनिया न सब न लेकर उस परमात्मा का ही आश्रय है। इसका मतलब सतगुरु का आश्रय है। तो इसमें बोलना में कि धन धन सतगुरु। धन धन मतलब भाई जो कर आदरणीय, माननीय और रिस्पेक्ट दे दी उसको धन धन। सतगुरु तेरा ही आसरा, ये आखिरी ये है, मतलब इसको बंदगी। लास्ट का जो परमात्मा उतरे है, वो जो तुलसीदास जी संत हुए, उन्होंने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पर। सतयुग क्यों नहीं कहा उसने? त्रेता क्यों नहीं कहा? द्वापर क्यों नहीं कहा? कलयुग क्यों कहा? अब कलयुग में जो भक्ति है वो परमात्मा कलयुग में उतरने वाला है तो चारों युगा में, पर 3 युगा में गुप्त था और चौथे युग में क्लियर हो गया काल के उसके एग्रीमेंट के हिसाब। संतों की बात है ये। तुलसीदास कोई मामूली आदमी नहीं था, और उसकी यह वाणी है तो उसमें कुछ दम है ना। वो देखना चाहिए, हमने एक एक बात को समझ लेना चाहिए कि यह बात इसने क्यों कही। तो इसका मतलब वो कलयुग में आवेगा और उसके हाथ में एक ऐसी मशीन होगी, वो परमात्मा के हाथ में काल दौर भी है उसी मशीन, बहुत बड़ी ठाडी, उसको डिलीट करेगा, यानी उसको फेल करेगा, अजीब हमारी मुक्ति होगी। काल के पास है कर्म बनाने वाली मशीन, क्रियामान कर्म, और उसके पास है वो सारे कर्म डिलीट करने की ताकत। तो कर्म डिलीट हो गए तो हम जाल में किसके हैं? कर्मा के। 3 कर्म है, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म तो है भोगने वाला, क्रियामाल, संचित,
और प्रार्थ, प्रार्थ का मतलब भोगने वाला। वो सारी लोग 84 में है वो कर्म, कुत्ते में भी है, गधे में भी है, सुअर में भी है। उसको जो कर्म दिए हैं वो भोगेगा, और वो भोगने के बाद खत्म। और एक है संचित कर्म, वो भी पूरी 84 लाख योनि में दिए हुए हैं। 2 कर्म दिए हैं पूरी में, लेकिन मनुष्य में एक कर्म ज़्यादा लगा दिया, 3 कर्म दिए। तो वो जो कर्म दिया वो खड़े में डालने के लिए दिया। वो 2 कर्म तो हो जाएंगे, वो तो खत्म, भोगते भोगते भोगते। लेकिन ये क्रियामान जो हम नया नया बनाओगे वो कैसे खत्म होगा? तो इसलिए परमात्मा ने क्या किया, उस कर्म को बनाने वाली जो मशीन है, एक ऐसी मशीन तैयार कर दी और कलयुग में लेकर आ गया। अर्नु कहे ले लो, और बस सारे कर्म साफ हो जाएंगे। और जब कर्म साफ हो गए तो फिर क्या हो गया, और जो संचित रह जाएंगे प्राप्त तो हम भोग लेंगे। और जो संचित कर्म उन्हें जला देगा, जो कर एक भूस के उसमें काड़ी लगा दे ना, सारा जल जाए, तो संचित जल जाएंगे, तो हम मोक्ष हो गया, हमारा खत्म बात। इसमें लिखा है पूर्ण गुरु मिला नहीं, पूर्ण गुरु मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, अधूरा ज्ञान सुन लिया। भंगुआ वस्त्र पहनकर, भंगुए नहीं हुए बाबे वाले, भंगुआ वस्त्र पहनकर घर घर मांगी भीख, भीख मंगा बन गया। हर लोगों में साधु हूँ, साधु वहाँ नाम खराब कर रहा ढीला रहा, उसे देख लो तो हम चौक चाक में जाकर मैंने भीख मांगते फिर साधु वहाँ का नाम बदनाम, और खुद का तो है। भीख भी मजबूरी में मांग लेनी पड़ती है, यानी एकदम आदमी बिल्कुल बेकार हो जाए, जो कुछ है ही नहीं, कोई आन के देव है, तो वह कोई भीख मांगी नहीं होगी, वो तो दे दी, किसी ने मदद कर दी। भीख भी मजबूरी में मांग लेनी पड़ती है। लेकिन साधु बाबा का वेश धारण करके भीख मांगना साधुओं को भी बदनाम करना है। यानी साधु बाबा जो है, हमने मोक्ष देव खातर आए, उनको भी उनने बदनाम कर दिया। दूसरा, भीख का बिजनेस बनाना भी बहुत गलत ही है। मांगने के बारे में कबीर की वाणी है, कबीर जी ने कहा है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। जो कह रहे क्यों मांगो तो, और मांगन में भी तो मेहनत करनी पड़ेगा। कोई भीखों दे देगा कि हाथ जोड़ने पड़ेंगे, पाँव पकड़ने पड़ेंगे, घूमना फिरेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मेहनत तो करनी है ना। मांगो, फिर क्या कबीर जी ने, मांगो नहीं मर जाऊं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज। अगर परमात्मा के लिए मांगना भी पड़ गया तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं, और उसके लिए, अपने लिए नहीं। और वो क्यों मंगवाओगा? परमात्मा अपने लिए भी भीख क्यों मंगवाओगे? वो सबको देने वाला है ना। भीख मांगना भी तो मेहनत का ही काम है, और जब मेहनत तो करनी ही है तो मजदूरी करने में क्या बुराई है? मजदूरी, बिजनेस करो। संत हमारी सबकी भलाई व अच्छाई के लिए ही कहते हैं, वक्त गुरु का संग करो, वो आपका हीरे जैसे जन्म को हीरा ही बना देंगे। हमारा जो जन्म है वो हीरे जैसा ही है, लेकिन उसको सच में हीरा बना देंगे, जैसे मीराबाई को बनाया। राजा की औरत थी, वह लड़की थी, रानी थी, उसके पास क्या कमी थी, लेकिन वह किसी की नहीं सुनी। उसने यूँ कहा कि सत्संग में जाऊँगा। उसकी माँ ने भी कहा मत जा, लोग हमने ताना दे हुए हैं, यूँ कहा रूम में जाओ है, क्या मैं नीच आदमी है, वह कोई चमार है, कोई चूड़ा है, कोई कुछ है। मीराबाई का जन्म हीरा बना दिया था, जो पहले ही राजा की रानी थी, और ये बात केवल 500 वर्ष पहले ही की है, अभी की है 500 साल पहले की।
मीरा कब आई? अभी 500 साल पहले। प्रहलाद वगैरह भगत तो सतयुग में हुए। प्रहलाद भगत जो है वो कब हुआ? सतयुग में हुए, बहुत पहले। और 3 युगों की अर्थात सतयुग, त्रेता युग व द्वापर युग की और इस कलयुग की भक्ति में 24 घंटे अर्थात दिन व रात का फर्क है। सतयुग, त्रेता, द्वापर की भक्ति 1 लाख बरस की और कलयुग की भक्ति सिर्फ 10 मिनट की बराबर है। तो इतना कम समय, फिर वो क्या चाहिएगा? दिन व रात का फर्क है। संत तुलसीदास जी का भी कहना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। संत तुलसीदास जी ने कलयुग में ही पार उतरने की बात क्यों कही? पहले युग में क्यों नहीं कही? विचार करिए। क्योंकि परमात्मा की और काल भगवान के एग्रीमेंट मुताबिक, और जो काल है यू रच रखे यू जो भी है जंजाल काल ने 3 वचन हुआ थे ना। काल के तो ये 5 है ना, जो से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये उसकी टीम के हैं। लेकिन कितना बड़ा जाल फैला रहे हैं। अभी आते एक भजन में कौन से मार है ना। और तो काल तो कितना बड़ा फैला देगा। और वो काल कौन हो? भगवान का ही पुत्र है। जिस भगवान नाम भगवान कह रहे, परमात्मा कह रहे, उसका ही बेटा है। कौन? काल। वक्त गुरु द्वारा, हाँ, परमात्मा की और काल भगवान के एग्रीमेंट मुताबिक कलयुग में परमात्मा अविनाशी आत्मा को वक्त गुरु द्वारा, वक्त गुरु भी क्यों कहा उसने? परमात्मा ने, अब उन्हें पता था कई प्रधानमंत्री आओगे। पहले जवाहरलाल, फिर मनमोहन सिंह भी आओगा, और मनमोहन सिंह जिंदा भी है, ये मोदी आ गया। तो लोग है ना मोदी को छोड़ के मनमोहन सिंह के चक्कर में पड़ जाएंगे, मनमोहन सिंह को छोड़ के जवाहरलाल नेहरू के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो उसके पास कोई पावर नहीं है, वो थी जिस टाइम थी। तो इसी प्रकार ये जो परम संत हैं, पहले कबीर जी आए थे, वो पूरे वक़्त के गुरु थे, परमात्मा ही थे। जो बच्चा कोई सुना कभी माँ के बिना पेट के पैदा होया? कभी होया? और यहीं पे यूपी में बनारस में जाके देख लो, हमने देखा है उसका मंदिर, जिंगा बैठा रखा। ठीक है। तो उसके बाद फिर वो परम संत वक्त गुरु बदलते चले गए। रविदास में आ गए, फिर गुरु नानक में आ गए, 10 गुरु में आ गए, फिर राधा स्वामी जी में आ गए, गरीबदास जी में आ गए थे, घिस्सा संत में आ गए, राधा स्वामी के बाद श्यामन श्याम आ गए, श्याम स्थान में आ गए। अरे निष्कलंक अवतार ले लिया, लास्ट एकदम आखिरी अवतार, इसके आगे कोई अवतार नहीं होगा, कलयुग का आखिरी अवतार। और गुरु नानक तो संत थे, परम संत थे, कोई मामूली तो नहीं थे। इतना बड़ा कितने गुरुद्वारे हैं इस हिंदुस्तान में, क्यों बाहर देश में भी हैं। तो उसकी वाणी है। और भाई बाल्य वाली जन्म साखी पेज नंबर 544 पर लिखी हुई है। क्या लिखा उन्हें? निष्कलंक हो उतरसी महाबली अवतार और नानक कलयुग उतार सी कीर्तन नाम आधार। नानक जी कहते हैं कि वो कलयुग में जीवों को पार उतारेगा। वो मशीन ले रहा है, वो डिलीट करने की, और बनाओगा यू डिलीट करेगा, बना ले जितने बनाओगा। अब ये व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन बालका ने पता है आजकल के पढ़े लिखे, कितने ही मैसेज कर लो, उस पर लिख लो और वो जिबे वो डिलीट कर देगा। डिलीट भी जल्दी होगा फटाफट। एक मैसेज आया, वो एक कलकत्ता में एक अपना सुना है सत्संग, उन्होंने कहा जी वो तो मैंने डिलीट कर दिया, सकल नाम कर दिया, हट के भेज दियो, है ना। तो इसी प्रकार जब वो कर्म डिलीट हो जाएंगे तो हम आज़ाद हो गए, मस्त हो गए, मोक्ष होगी। नहीं तो पड़े हो कीचड़ में, इसकी सुनो उसकी सुनो, ये वो सुनना ही नहीं कुछ भी। परमात्मा अविनाशी आत्मा को वक्त गुरु द्वारा कर्म डिलीट करने की मशीन जीव आत्मा को देगा।
जिस द्वारा एक भी कर्म मनुष्य के सतगुरु बनने देगा ही नहीं, एक भी कर्म बनने नहीं देगा। जो क्रियामान कर्म बनाने की ऑटोमेटिक मशीन इस मनुष्य के जीव को लगाकर इतना कर्म बनवा जा रहा है जो 3,84,00,000 तक, 1,84,00,000 नहीं, 2-3 भोग के भी वो भी खत्म नहीं होंगे, फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। तो एक मनुष्य जन्म की आयु 50-60-100 वर्ष है, और ये जितने भी हैं फिर 84 लाख, इनकी उम्र कितनी होगी? किसी की 20 साल, किसी की 50 साल, गिन लो कितने दिन रहना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में परमात्मा ने डिलीट मशीन देकर काल की कर्म बनाने वाली मशीन को फेल कर दिया है, यानी उसको बेकार कर दिया। बोले बना ले जितने बनाऊंगा तो। और जैसे बिल्ली ने शेर को सारा कुछ सिखा दिया था, और शेर ने सोची अगर भी इसका काम के बिल्ली का खत्म करेंगे, खत्म करने लग गया तो वो पेड़ पे चढ़ गई। बोले यूं क्यों नहीं सिखाया? अरे बोले यूं सिखाया दंडी तू छोड़ रहा था गे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने सब कुछ काल को दे दिया, 3 वचन दे दिए, लेकिन कुछ तो आपने तो रखेगा वो, उसको आप इससे कुछ ना कुछ, ऐसा थोड़ा ही है वो सबको काल के जमेले में फंसा देगा। तो उन्होंने थोड़ा हाँ रखा, काल ने खुद कहा आपको 3 युगा मनाइए, इन जीवों को लेने के लिए कलयुग में आइए, काल ने कह रखी है बात। अरे क्या है, कलयुग ही है ना, तो ये बार है वो, ये थोड़ा समय है अपना देख लो, ये उसमें पढ़ेंगे तो फिर अपना ले जीवन नाश हो जाएगा। हीरे जैसा जन्म है, हीरा तो मामूली चीज नहीं होती। अविनाशी आत्मा को भी परम संतों की बातों पर विश्वास करके उनकी प्रत्येक बात को मानना जरूरी है। परम संतों की बात तो मान लो कम से कम, जैसे कबीर हुआ, नानक हुआ, निकाल लो सबके कारण और देख लो उनकी वाणी वही है, दूसरी है को ले। बल्कि कृष्ण भगवान आया, राम भगवान आया, उनने ऐसी कोई वाणी नहीं कही जो ने कबीर ने कही। हमने वाणी इतनी कही जितना बारो रेत, फिर भी इस काल के जीव को एक ना की एक। उनने भक्ति करने की, ज्ञान देने की कोई बातें नहीं करी। क्यों? दूसरा रूप था, वो काल में ही गए। 10 अवतार काल न खाए, भूलिया फिर जमाने। जब 10 अवतार बड़े बड़े काल के 3 त्रिलोकीनाथ वह काल में चले गए, फिर हम कैसे बचेंगे? इसी प्रकार सब परम संतों के पंथियों का भी वही हाल है। बल्कि कबीर जी ने तो यहाँ तक वाणी कही कि पंथ पड़े सो बह गए, हमारी बात अपंथ, वचन हमारा मानियो सेवा सतगुर संग। पंथ पढ़ना मतलब नहीं भाई कबीर पंथी, रैदास पंथी, ये पंथी वो पंथी, वो नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आर्य समाज, जैन, ये सारे पंथ हैं। और उस पंथ में पड़ गया, उस पंथ में पड़ गया, उस पंथ में पड़ गया, तो उनने भूल गया पहले पंथ का नहीं। और वो कहने भी लग रहा को तेरे भीतर है, तो बाहर नहीं तोड़ना है। हम फिर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, पता नहीं कहाँ कहाँ। और गुरुद्वारे में तो लाल रुमाल में बांध कर रख दिया, पढ़न मिल वो माथा टेको, कैसे मिलेगा? फिर भी बात चलती है, लोग पंथी होने की बात ज़्यादा करते रहते हैं। मैं कबीर पंथी हूँ, मैं तो यूँ पंथी हूँ, मैंने बहुत बड़ा ज्ञान है। अच्छा ठीक है, संतों की एक भी बात मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं। हम दोनों कह रहे तो कबीर पंथी है ना, तो कबीर की बात तो सुन ले, वो क्या कह रहा। एक का मैं राधा स्वामी पंथी हूँ, राधा स्वामी क्या कह रहा किताब में, वो तो देख ले, तो वह नहीं देखता, वो बड़ा था बस, मैंने इतना पता है। बिल्कुल राजी नहीं। बत्संग करने को 24 घंटे तैयार रहते हैं। बत्संग बोला तो निंदा चुगली कितनी कर लो, करवा लेंगे। बत्संग करने 24 घंटे तैयार रहते हैं, सत्संग की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, और कहते हैं हमसे ऊपर कोई सत्संगी नहीं है। नूबी का मारे तो ऊपर और कोई सत्संग नहीं है, तैयार रहते हैं। और ना हो सकता, हमारे ऊपर है भी नहीं कोई,
और कोई हो भी नहीं सकता। उनके शब्दों में हमेशा ईगो भरा हुआ दिखाई देता है। हाँ हाँ लगा देंगे आरती ना, ठीक है। उनके शब्दों में हमेशा ईगो भरा हुआ दिखाई देता है और कहते हैं मोक्ष तो हमारा होगा, लेकिन काल से नहीं, परमात्मा से मोक्ष होगा। लोग तो कह रहे काल तो मोक्ष करवा ले, और वह कहें परमात्मा तो मोक्ष होगा, उनने तो दुखी कर रखे हम। काल तो हमने बढ़िया रख लिया, जो चीज़ मांगा वह दे दे, छोरा मांगे छोरा दे दे, छोरी मांगे छोरी दे दे, क्योंकि हम परमात्मा के अंश जो ठहरे। हाँ नहीं, परमात्मा से मोक्ष होगा। जो अभी है ही, नाच लो काल के आगे। जब मन भर जाएगा तो सोच लेना परमात्मा फिर आ जाएगा, क्योंकि परमात्मा को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम परमात्मा के अंश जो ठहरे, उसको तो आना ही पड़ेगा अपने को लेने के लिए। बाकी तुमने जितना नाचना नाच लो, मस्ती करनी कर लो, थोड़े दिन की है। और फिर उन्होंने भी कहा अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, और फिर पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई। वक्त गुरु से सार नाम लेकर बनाइए अपना और अपने परिवार का मनुष्य जन्म सफल। सार नाम मतलब वही है राम नाम। जो करीब आदमी मर जाए न ले जाए हम, और पीछे पीछे कहें राम नाम सत है, सत बोलो गत है, लेकिन वो गया, वो सुनता भी नहीं बेचारा, बोलता भी नहीं है। और वो बात हमारे लिए है, हम बोलने भी हैं, जागे भी हैं, सोने भी हैं, तो हमने बोलना है। बोलना मतलब उन्होंने भी कहा फिर धन कहे तो धनी जो है, निर्धन है ना कोई। धन धन करने से धन नहीं होगा। राम 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 तो सब कहें, कई ये राम ना होए। जो धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना। तो राम राम करने से भी राम नहीं बनेंगे, उसको जानना पड़ेगा। राम की भक्ति है राम को जानना, परमात्मा की भक्ति है परमात्मा को जानना। और परमात्मा के विरोध में कौन है? काल। और काल की बड़ी टीम है, तो उसको भी जान लिया ना, किसको? काल को, तो भी परमात्मा की झलक मिल जाएगी। पर हम जानते तो नहीं। देखो ये जो है, यह गीता है, गीता हिंदू मानना है ना इन्हें। अच्छा, इसमें क्या लिखा? कम से कम किताबा की बात मान ले, संता की मान ले, पर मानते नहीं ना। ये देखो इसमें क्या लिखा, अध्याय 13 का 23वां श्लोक है। इस प्रकार कौन का है? कृष्ण पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को, 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। उन्होंने कहा पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को, एक प्रकृति भी बताई, जो मनुष्य तत्व से जानता है, यानी उसको बिल्कुल शुरू से जानता है, ये है कौन, कौन पुरुष है, कौन प्रकृति है, कौन वो गुण है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। इन्हें स्पष्ट कर दिया। बोले जो इन 5 आदमियों को जान लेगा, इन 5 को, उसका जन्म मरण खत्म। और जन्म मरण खत्म बोले तो मोक्ष ना। अच्छा, अभी पुरुष जो है यू है काल। पुरुष कौन है? काल। और 3 गुण एक बता रहे, जो गुण तमोगुण सतोगुण। और प्रकृति जो है वह है माया देवी, और इन तीनों गुणों की माता, ये तीनों उसके बेटे हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये है कौन और बताऊंगा, बीच में बताऊंगा। तो ये 5 जने हो गए, काल, माया, और काल और माया पति पत्नी है, इनके आपस में शादी हो रही है। आगे के बताए ना 14 के 5वें में, ये देखो यहीं पे भगवान कृष्ण का है, हे अर्जुन, हे अर्जुन,
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न। कहाँ से उत्पन्न? प्रकृति से, देवी से। लिखा ना, बता दिया गया उनकी माँ है ना। ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को, अविनाशी जीवात्मा कौन है? हम सब है कि नहीं, शरीर में बांधते हैं। यानी महस ने खुलटे का बांधने वाला कौन? हमें ना, वो तो बात दी बेचारी। तो इसी प्रकार ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, यानी इस माया से, देवी से। और ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी। ठीक है, ये 5 जने हैं। ये काल है यू, और यह प्रकृति भी माया है, और ये तीनों गुण ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, ये हमारे अविनाशी आत्मा के एक प्रकार दुश्मन बने हैं। तो जब हमने नो पता लग लिया तो परमात्मा का पता लग जाएगा। उन्हें बता दिया, इसके थ्रू बता दिया। ठीक है, उन्होंने शब्द लिख दिए, उन्हें सच्चे लिख दिए, उन्होंने कुछ नहीं। और भी तो काल के चक्कर में है, लिख दिया उन्हें। कभी कभी फोन खोल दिया आदमी, अच्छे न पढ़ लो। और कुरान है ना, कुरान मुसलमान ना की, उसमें भी 52 नंबर तक 59 नंबर तक से खोल के देख लो। उसमें लिखा हुआ है, इन सारे मुसलमानों को बताया है उसने। कुरान बोले तो ये मानना है नहीं, जुगर गीता में कौन मानना है? हिंदू। उसमें लिखा है कि वो बड़ा 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 मतलब तो बोलो तो परमात्मा, सब तो बड़ा हो है ना। लो परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, कुछ भी कह लो कुछ भी, लेकिन है तो एक ही। वो कबीर है, वो बड़ा कबीर है, ऐसा लिखा। और कबीर है बिना माँ के पेट से पैदा नहीं होया, है ना। लेकिन ये कब तक था? 1398 से लेकर 1398 में आया, 1518 में खेल के चला गया, खेल करके। तो यू कौन था? वो तो था अच्छा। और इसके ऐसा नहीं, 64 लाख चेले बने थे किसके? कबीर के। और वो 64 लाख खाली हिंदू भी नहीं थे, मुसलमान भी थे उसमें। ठीक है, उसकी बहुत बड़ी कथा है, अगर कभी सत्संग में आई सुनी, बहुत बड़ी कथा है। तो इसलिए वो परमात्मा अभी वो सारे चक्कर छोड़ के, अब मैं कहने लग जाऊँ, अब मैं तो के नाम भाई हिंदू हूँ, तो उस बात में छोड़ दो। उस कबीर ने कहा हिंदू कहो तो मैं हूँ नहीं, और मुसलमान भी ना है। 5 तत्वों का पुतला और साहिब खेला है। मैं 5 तत्वों का, ये अग्नि, पानी, ये जो भी है 5 तत्व है, इनका एक पुतला हूँ। और वो साहिब जो है वो अंदर खेल रहे हैं। तो इसी प्रकार सब ने वो छोड़ के, सब अपना अपना जो चक्कर है, कल इतना तो छोड़ लो, हमारी मोक्ष हो जाए। बाकी रखो, बाकी हिंदू में ब्याह कर दो, मुसलमान में कर दो, अपने सारे कर दो, कोई बात नहीं, पर कम से कम मोक्ष हो जाए, इतना तो विचार कर लो। अगर उतना भी नहीं करे, ये भी देखो, हमारे राखी है ना, राखी, हमारे राखी तुलसी की पूजा करेगी, तुलसी की, उसकी क्या है, उसमें क्या मिले नहीं चाहिए। अच्छा, उस सतगुरु को नहीं जानेंगे, नाम भी अंदर और नाम भी जब हमारा है ना, उस तरह का है नु, बोल दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा बोल रहा है। तो नु बोलते ना आदत पड़ जाएगी। और एक और बताया, 5 साल के नीचे बच्चा अगर उसके माँ बाप सतगुरु को मानते हैं, परमात्मा को, तो वो भी मानते हैं, ऐसे ही समझो, क्यों वो उनके अधीन है और वो परमात्मा का है। तो 5 साल के नीचे नाम लेने की भी जरूरत नहीं। दन सतगुरु 7 बज गए, कर दें आरती कर दें, इसके द्वारा कर दें। रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ
रिकॉर्ड कर लिए रिकॉर्ड करी हुई है, वो भेज दूँगा मैं, मैसेज कर दूँगा। हाँ मैं कर दूँगा ना, उसकी नहीं आओगी इसमें कि उसका वो लिख दिया हुआ है, आरती है इसमें ही क्या। गा देना, चालू कर दे, चालू कर दे, मुझ वाली गा दें, चलो। ठीक है। अब फिर कभी संत ने परेशान होकर नो भी कहना पड़ा, पहले तो उनका हमने बाणी इतनी कोई जितना बारू रेत, फिर भी इस काल के जीव को एक नाती एक। फिर लास्ट में थोड़ा परेशान होकर यो मन माने नहीं, ये मन माने नहीं, जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। फिर थोड़ी गाली दे दी, न गुस्सा कर दिया। माँ बाप ने भी तो आ जाए ना गुस्सा कभी कभी, जब वो नहीं मानना है तो उनने भी फिर थोड़ा छो मारना पड़े। इसमें फोन आ गया, चलो अपने आप हो गया। वहाँ अंधेरा क्यों हो गया, देख वहाँ लाइट क्यों हो गया, वहाँ बल्ब क्यों हो गया, देख तो बटन दबा दे, बटन दबा दे, इतना दबा दिया, अंधेरा हो गया। वहाँ बल्ब लो आना लाना चाहिए सामने, ये बाहर फोड़ दे बल्ब, ऐसा क्यों सामने, आँखें ना मार, कितने बल्ब तोड़ दिए। धन धन सतगुरु। तेरा याद एक छोटा भजन हो, सुन लो, आरती जैसे ही है। कोई समझे संत सुजान माचरी, गड़बड़ है बारी, समझ बिन बे झगड़ा है भारी। कोई समझे संत सुजान माचरी, गड़बड़ है भारी, समझ बिन झगड़ा है भारी। मोहे लोभ का मड़ा बजारा, मोहे लोभ का मड़ा बजारा, चल कठन कटारी, चलती कठन कटारी। कामदेव की बजय पखावत, कामदेव की बजय पखावत, ममता नाचे ममता नारी, समझ बिन झगड़ा है भारी। काल मोड़ा दुर्मत नारी, काम लागे हैं भारी, काम लागे हैं भारी। तीन लोक में फिर भटकती, कौन या प्रकृति माया, तीन लोक में फिर भटकती, ते दे कर टटकारी, समझ बिन झगड़ा है भारी। कोई समझे संत सुजान माचरी, गड़बड़ है भारी, समझ बिन झगड़ा है भारी। आशा तृष्णा कला कल्पना, घर में झूल रहे भारी, घर में झूल रहे भारी। ममता नार सकल को खागी, दे दे के पुचकारी, समझ बिन झगड़ा है भारी। कोई समझे संत सुजान माचरी, गड़बड़ है भारी, समझ बिन झगड़ा है भारी। ब्रह्मा विष्णु कृष्ण कामी, ब्रह्मा विष्णु कृष्ण कामी, क्या छलगी शंकर न जाधारी, या छलगी शंकर न जाधारी। ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव जी को भी, कृष्ण को भी, छलगी शंकर न जाधारी। मम बड़े बड़े मुनियों को छलगी, बड़े बड़े मुनियों को छलगी, छलगी 10 अवतारी, समझ बिन झगड़ा है भारी। कोई समझे संत सुजान माचरी, गड़बड़ है भारी, समझ बिन झगड़ा है भारी। 10 अवतार खा लिए न,
और ब्रह्मा को खा लिया, विष्णु को खा लिया, शिव जी को, कृष्ण को छोड़ा। आत्म तंत्र को ज्ञान हुआ था, अविनाशी आत्मा को जब ज्ञान हुआ, आत्म तंत्र को ज्ञान हुआ था, करी उलट पुलट सब क्यारी, करी उलट पुलट सब क्यारी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, चढ़गी सुरत अटारी, समझ बिन झगड़ा है भारी। कोई समझे संत सुजान माचरी, गड़बड़ है भारी, समझ बिन झगड़ा है भारी। अटारी मतलब ऊपरले लोक में चढ़गी। जिकर फिकर करनते बावरे, फिकर करनते बावरे, जिकर करनते साध। अरे उठ फकीरा जिक्र कर, फिकर करेगा। हाँ, तो कोई भी तकलीफ है तो उसका जिक्र कर दे, वो परमात्मा, वो सतगुरु अपने आप उसकी फिक्र करेगा। धन धन सतगुरु।